आज हम मुरक्कब कसरों की जमा करना सीखेंगे। तो मुरक्कब कसरों की जमा करने के लिए हम मस्ट नंबर 10 के सवालात लेते हैं। पहला सवाल मैंने लिया हूँ 6 1/3। इस मुरक्कब कसर में जमा करना है 2 1/3। ये दूसरी मुरक्कब कसर। जब भी हमको मुरक्कब कसर की जमा करना होती है तो हम मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील करते हैं, जो हम सीख चुके हैं इससे पहले। तो किस तरह तहवील करते हैं वो भी समझ लीजिए दोबारा। तो 6 1/3 को गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे। हम बट्टे का निशान खींचेंगे, नसब नुमा 3 है, नीचे 3 ही रहेगा। अब ऊपर जो अदद लिखेंगे उस पर गौर कीजिए। ऊपर लिखते हैं हम नसब नुमा और सही अदद का ज़रब 3 ज़रब 6। इस तरह 3 ज़रब 6 उसमें जमा करते हैं 1, ऊपर वाला शुमार कुनिंदा का अदद जमा 1। अब इसके बाद में दूसरी कसर को भी इसी तरह लिख लेते हैं। जमा का निशान लगाए हमने, बट्टे का निशान खींचे, नसब नुमा 3 है तो 3 हमने लिखे। अब ऊपर कौन से आदाद लिखेंगे? नसब नुमा और सही अदद का ज़रब लिखेंगे, यानी नसब नुमा 3 है, सही अदद 2 है, 3 ज़रब 2 लिखेंगे ऊपर और उसमें जमा करेंगे ऊपर वाला शुमार कुनिंदा वाला अदद 1। इस तरह लिखने के बाद अब अलामतों के लिहाज से हम ऊपर जवाब लिखेंगे, हल करेंगे। तो 3 छके 18, 18 में 1 मिला ये 19, 19 ऊपर आ गया, नसब नुमा जैसे गया वैसा 3, फिर जमा का निशान लगाइए। अब इसे भी हम हल करेंगे। 3 ज़रब 2 यानी 3 दूनी 6, 6 में जमा करना है 1, 6 और 1 7, ये लिख दिया हमने 7। शुमार कुनिंदा में नसब नुमा जैसे का वैसा लिखेंगे हम 3। अब इसकी हमें जमा करना है। तो याद रखिए, अगर कसरे हम नसब हों, हम नसब बोले तो जिनका नसब नुमा एक जैसा हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस 19/3 का भी नसब नुमा 3 है, 7/3 का भी 3 है। तो ये हम नसब कसरे हैं, क्योंकि नसब नुमा कैसा है, एक जैसा है। तो हम 3 को एक ही मर्तबा लिखते हैं, बट्टे का निशान लगाएंगे हम, 3 को एक मर्तबा लिखेंगे नीचे और ऊपर वाले शुमार कुनिंदा आदाद की हम जमा करेंगे, यानी 19 जमा 7। इस तरह 19 जमा 7 लिखे। अब जमा कर लेते हैं हम। 19 जमा 7 कितने होते हैं? 26। तो ये शुमार कुनिंदा में 26 लिखेंगे, नसब नुमा जैसे का वैसा है 3। अब ये हल हो गया हमारा सवाल, 26/3 आ गया। लेकिन 26/3 क्या है? गैर वाजिब कसर है, यानी नसब नुमा छोटा है, शुमार कुनिंदा बड़ा है। और हमने जमा किसकी किए थे? मुरक्कब कसरों की। और जवाब क्या आया हमारे पास अभी? 26/3 गैर वाजिब कसर आई। तो इसको हम मुरक्कब कसर में तहवील करेंगे। ये भी हम पिछले सबक में सीख चुके हैं। तो किस तरह करते हैं? तो 26 को 3 से तकसीम कीजिए। इस तरह यहाँ लिखा हूँ मैं 26, 3 से इसको मैं तकसीम करूंगा। 3 का पहाड़ा 26 आने तक या कम तक पढ़ते हैं हम। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नमा 27, 3 नमा 27 ज्यादा हो रहा है, 8 तक पढ़ेंगे। 3 8 24, तो 3 8 24। अब 6 में से 4 तफरीक करेंगे, कितने बचे? 2, 2 में से 2 गए 0। अब इसको हम मुरक्कब कसर में लिखेंगे। तो मुरक्कब कसर में सबसे पहले खारिजी किस्मत लिखते हैं, यानी 8, सही अदद 8 हो जाता है। अब उसके बाद में बट्टे का निशान लगाइए, नसब नुमा जैसे का वैसा रहता है, यानी मकसूम अलय जैसे का वैसा रहेगा 3। अब जो बाकी बचा है हमारे पास में 2, हम उसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पर 2 शुमार कुनिंदा में। तो ये हो गया हमारा 8 सही अदद है और 2/3 ये एक कसर है। तो इसे हम मुरक्कब कसर कहते हैं। सही अदद 8 2/3, ये हमारा जवाब आया। प्रश्न नंबर 10 का दूसरा सवाल एक और समझने के लिए हम हल करते हैं। यहाँ पर ये दूसरा सवाल लिया हूँ मैंने 1 1/4, इसमें जमा कर रहा हूँ 3 1/2। अब हमें क्या करना है? जमा करने के लिए गैर वाजिब कसर में तहवील करना है। तो नसब नुमा जैसा का वैसा लिखेंगे हम 4। और शुमार कुनिंदा में क्या लिखना पड़ेगा हमको? तो नसब नुमा और सही अदद का ज़रब लिखते हैं हम 4 ज़रब 1। यहाँ लिखे 4 ज़रब 1, उसमें जमा करते हैं हम ऊपर वाला शुमार कुनिंदा का अदद 1, ये जमा का निशान लगाया हमने, ये 1। इसी तरह दूसरे मुरक्कब कसर को भी लिख लेते हैं हम, जमा का निशान लगाए, जमा कर रहे हैं हम। यहाँ पर बटे की लाइन हमने खींचे है, यहाँ पर नसब नुमा जैसे का वैसा लिखे हैं 2। और ऊपर अब क्या लिखेंगे हम? नसब नुमा और सही अदद की ज़रब, तो 2 ज़रब 3, उसमें क्या जमा करेंगे? शुमार कुनिंदा वाला अदद 1, तो 2 ज़रब 3 जमा 1/2। अब इसको हम अलामतों के लिहाज से शुमार कुनिंदा हल करेंगे। तो आसान है ये, 4 1 4, 4 में 1 जमा करे 5, तो 5/4। दूसरा भी इसी तरह हल करेंगे हम, 2 3 6, 6 में जमा करे 1, 7 7/2। अब इनकी हमें जमा करना है। तो याद रखिए आप, जमा उस वक्त होती है जब इनके नसब नुमा एक जैसे हों, हम नसब हों। लेकिन ये हम नसब नहीं है,
एक का नसब नुमा 4 है और दूसरे का नसब नुमा 2 है। फिर हम नसब कैसे बनाएंगे, तो हम पहले देखते हैं कि क्या छोटे अदद के पहाड़े में 4 आता है, तो छोटा अदद हमारे पास 2 है, इसके पहाड़े में 4 आते हैं, 2 दूनी 4। तो हम 7/2 को 2 से ज़रब करेंगे, शुमार कुनिंदा को भी और नसब नुमा को भी, ताकि 2 दूनी 4 नसब नुमा कैसा हो जाए, हम नसब हो जाए, 4 आ जाए दोनों तरफ। तो इस तरह हम इस कसर को 7/2 को शुमार कुनिंदा को भी 2 से ज़रब करेंगे, नसब नुमा को भी 2 से ज़रब करेंगे। तो देखिए 5/4 जैसे का वैसा हमने लिखे यहाँ पर, फिर जमा का निशान। अब इसको हमने 2 से ज़रब किया तो क्या जवाब आएगा, 7 दूनी 14। फिर नसब नुमा की ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 14/4। अब देखिए दोनों के नसब नुमा कैसे बना लिए हमने, हम नसब बना लिए, एक जैसे बना लिए, यानी 5/4 14/4 दोनों कसर के नसब नुमा 4 है। अब इसके हम जमा कर सकते हैं, तो बटे का निशान खींचिए, नीचे 4 को एक ही मर्तबा लिखिए और ऊपर वाले शुमार कुनिंदा के आदात की जमा कीजिए, 5 जमा 14। इस तरह 5 जमा 14 कितने हो गए, 19, 19/4। अब 19/4 यहाँ पर हमारा जवाब आया, लेकिन क्योंकि हमने मुरक्कब कसरों की जमा किए थे और जवाब ये गैर वाजिब कसर में आ गया, तो इसे हम वापस मुरक्कब कसर में तहवील करेंगे, बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे, तो 19 को 4 से हम तकसीम करते हैं, इस तरह 19 है, इसको हम 4 से तकसीम करेंगे, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 ज्यादा हो जाते हैं 19 से, तो हम 4 तक के ही लेंगे, पढ़ेंगे पहाड़ा, 4 चौक 16, 19 के नीचे 16 लिखेंगे। अब 19 में से 16 तफरीक करेंगे, तो 9 में से 6 गए 3, 1 में से 1 गया 0, क्या बचा 3, और खारिजी किस्मत कितना आया 4। तो ये जो रहता है सही अदद रहता है, तो हम पहले इसको लिखते हैं, खारिजी किस्मत को, सही अदद को 4, फिर बटे का निशान लगाते हैं। कौन से अदद से तकसीम किए थे हमने, 4 से तकसीम किए थे, तो नसब नुमा जैसे का वैसा रहता है 4। अब बाकी क्या बचा हमारे पास में 3, तो हम ये 3 ऊपर लिखेंगे। इस तरह इसका जवाब क्या आया, सही अदद 4, 3/4। तो इस तरह हमने मुरक्कब कसरों की जमा करना सीखे हैं। तो इसमें खास बातें जो याद रखना है वो ये है कि मुरक्कब कसर को पहले गैर वाजिब कसर में तहवील कीजिए, गैर वाजिब कसर में तहवील होने के बाद उनके नसब नुमा को देखिए, उस पर गौर कीजिए। अगर एक जैसे हैं तो हम शुमार कुनिंदा की जमा करेंगे, अगर एक जैसे नहीं हैं तो पहले हमें उन नसब नुमा को एक जैसा यानी हम नसब बनाना होगा, और हम नसब बनाने के बाद में फिर हम जमा करेंगे, जमा करने के बाद में फिर गैर वाजिब कसर आ जाती है, तो गैर वाजिब कसर को दोबारा मुरक्कब कसर में लिखने के लिए हम नसब नुमा से शुमार कुनिंदा को तकसीम करते हैं और बताए गए तरीके से आप उसको मुरक्कब कसर में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।